गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम साथियों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचर्स पर। मैं मोहित दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की मैथ्स स्पेशल क्लासेस। हमने कल की क्लास में, अपनी पिछली क्लास में मैथ्स का टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। परसेंटेज को मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था। बेसिक से मतलब बेस कहाँ से शुरू होता है, परसेंट को भिन्न में कन्वर्ट करना, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये चीजें मैंने आपको कल की क्लास में सिखाई थी। और आज की क्लास को हम आगे कैरी ऑन करेंगे। जो क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है वो आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। और आज का सेशन ये आपके पीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अगर आप पीईटी एग्जाम में 99% परसेंटाइल आप अपना बनाना चाहते हैं तो इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए, जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप देखेंगे कि पीईटी एग्जाम में मैथ्स का वेटेज काफी हैवी है। आप देखेंगे वहां पे 25 नंबर, 100 नंबर के पेपर में मैथ्स का जो वेटेज है वो 25 नंबर का है। सीधे एक चौथाई मैथ पूछी जाती है। तो मैथ्स जिसकी स्ट्रांग होगी वो परसेंटाइल बनाने में बाजी मारेगा। और वही आपकी जो मेरिट बनने वाली है आने वाले एग्जाम्स की, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग कंडक्ट कराता है आपके एग्जाम, जिन भी सरकारी नौकरियों के लिए, उन सब में परसेंटाइल का बड़ा गेम होता है, बड़ा हाथ होता है। अगर आप अच्छे परसेंटाइल लेके रखते हैं तो आप सारे एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पेट के सभी जो इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टाइप हैं वो पढ़ने वाले हैं। और आज की क्लास को हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। तो कोटेशन कुछ इस प्रकार है कि मंजिल से आगे बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अगर आप में जुनून है, आप में ललक है नौकरी पाने की, तो आप अपने परसेंटाइल को इंक्रीज करिए पीटी एग्जाम में। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा निकाले जाने वाली जो थोड़ी भर्तियां हैं उनमें भी चयन लीजिए, जिससे कि आप बहुत ही आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपने परसेंटेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये जो टाइप्स होंगे वो आपके एग्जाम में सीधे फंसते हैं। तो आज का अपने सेशन का पहला क्वेश्चन है कि 500 का x प्रतिशत इज इक्वल टू 300 का y प्रतिशत तथा 200 का y प्रतिशत इज इक्वल टू x प्रतिशत इज इक्वल टू 60 हो तो x का मान। पूरी बात यह है कि यहाँ x का मान हमें फाइंड करना है। लिखा है कि 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत इक्वल टू 60। अब यहाँ हम देखिए पहला जो पहले सेंटेंस में लिखा है पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो इस पे लिखा है कि 500 का मतलब होता है इनटू, और इसको हम लगा लेते हैं इनटू x प्रतिशत इक्वल टू बराबर है किसके, 300 के y प्रतिशत के। अब आप देखेंगे जब ये 300 के y प्रतिशत के बराबर है, दोनों तरफ परसेंटेज का निशान है, ये एक दूसरे से कट जाएगा और ये दो जीरो आपस में कट जाएंगे। अगर हम इस y का पक्षांतर करें तो ये बना देगा x अपान वाई, और यहाँ से 5 का पक्षांतर कर दे तो ये बना देगा 3/5। तो हमें y x अपान वाई की वैल्यू मिल जाती है 3/5, जो हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ से देखेंगे आप तो सीधे लिखा है कि 200 का y प्रतिशत, दूसरा अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो 200 का y प्रतिशत इनटू का x प्रतिशत इज इक्वल टू क्या है 60।
अब आप कहें कि सर आपने यहाँ परसेंटाइल और परसेंटाइल हटा दिया था, काट दिया था, तो यहाँ भी इसको उड़ा दे क्या? तो ये देखिए, ये इंटू में है, ये कभी नहीं कटेगा। ये दोनों बराबर पे थे, बराबर एक दूसरे टर्म, ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकेंड टर्म थी, तो दोनों टर्म में थे और दोनों में बराबर पे थे, तो मैंने काट दिया। अगर ये भी ऊपर नीचे होते तो न कटते। अब यहाँ देखेंगे हम कि 200 का जो प्रतिशत है, y प्रतिशत को हटाएं तो ये दो जीरो गायब हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाने के लिए हम नीचे लाते हैं हर में 100, और 100 लाने के बाद भी हमने तो जीरो गायब करते, तो मैंने पहले ही गायब कर दिया। अब यहाँ से बचता है दो, दो तिया 6 मतलब 30। अब ये यहाँ बचता है 30 और ये बचता है केवल y। अभी यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि ये बचता है x प्रतिशत। प्रतिशत को गायब करने के लिए मैंने कहा था हम लेते हैं बटे में 100, और इसका अगर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाता है आपका 3000। अब ये हो गया 3000। तो यहाँ से हमें कहा है कि x का मान फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे पुटअप कर दें तो हमें x का मान आसानी से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर ये पूरा टर्म इधर आके पलट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5/3 x। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है, तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे, जिसका मान आया है एक्स वाई इक्वल टू 3000, एक्स वाई इक्वल टू 3000, x इंटू वाई इक्वल टू 3000। अब जहाँ पे हम y का मान रखते हैं तो x इंटू वाई का मान रखा 5/3, x इक्वल टू 3000। अब यहाँ से काटे तो 5 6 के 30, ये होता है 600, और ये हो जाता है आपका x और इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। इसका कर दे 75 तो ये इसे बना देगा 1800। अब जब ये यहाँ हो गया 1800, तो अब इसका ले लेंगे हम वर्गमूल, जिससे हमें मिल जाए x की वैल्यू। अब आपको x की वैल्यू दिख रही है, अगर आपकी आंखों से x की वैल्यू अभी भी नहीं देख पा रहे हैं तो थोड़ा सोचनीय विषय है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ्स के स्टूडेंट को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर को मैं और अगर नॉर्मलाइज तरीके से हल करूं तो ये हो जाएगा 900, 900 इंटू 2। अब 900 किसका वर्ग है, अगर बात करें तो 930 का वर्ग है, तो इसलिए इसका वर्गमूल ले रहे हैं एक्स का, तो 30 आ जाएगा। और 2 का वर्गमूल ले तो ये होता है √2, तो 30√2 ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। आप देखेंगे कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पर ये बहुत ही ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपके एसएससी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, पीईटी में भी इस तरह के क्वेश्चन आसानी के साथ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी हवा चीज नहीं है, इसमें बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, चीजों को केवल सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना था, बस इतनी सी है इसकी कहानी। अब हम आज के दूसरे, अगर आप बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लल्लू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल तुच्छ क्वेश्चन। अगर इसकी बात करें बहुत छोटा सा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, अगर आप बहुत ही मन से पढ़ रहे हैं तो। देखिए कहा है कि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105 हो तो संख्या का 24% कितना है। मतलब संख्या नहीं पूछी है, पूछा है संख्या का 24%। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो संख्या जो संख्या है उसका 45%, 45% का मान होता है 9/20, 15% का मान होता है 3/20, और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो 105.3, 20 5 100। अब हम यहाँ से नत्रुक के 27 हो जाएगा ये, और 27 से इसको काटें तो 27 से 81, और ये यहाँ हो जाएगा बचेगा 24, 24 मतलब 243.9 हो जाता है। और हम यहाँ से 500 के 20 से कर देते हैं, ये 4 हो जाता है, तो एक बराबर हमारे आने वाला है 3.9 इंटू 4। हमने जो संख्या मानी थी वो मानी थी 100, इसलिए इस संख्या को कर देते हैं 100 से गुणा, तो हमें पूरी संख्या मिल जाने वाली है।
अब संख्या को हम अगर 100 से गुणा करते हैं तो क्या होती है हमारी संख्या, 4 9 36, 1560 0.80 आता है, तो एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, तो इसे हम नहीं काउंट करेंगे। अब मगर हमसे संख्या नहीं पूछी है, हमसे पूछा है संख्या का 24%, इसलिए हम इसका 24% निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। 24 की अगर बात करें तो 4 छांगे 24 और 4 से इसको काटे तो ये हो जाता है 25। इसको और सॉल्व करें तो 25 छाके 150, 25 छाके 150, 25 दूना 50, 50 और 25 चौके 100, ये हुआ आपका इसका हल। और अब 6 से इसका कर दे गुणा, क्योंकि 6 इधर बचा हुआ है और अगर इसका 6 से गुणा कर दे तो 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तो 14, 6 के 36, 1 37, एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो 374.4 ये आपका आंसर आता है, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अब अगर बात करें, इस सवाल को मैंने 100 मानकर लगाया, कुछ लोग कहेंगे सर इसको x मानकर बता दीजिए, क्योंकि उनको हमेशा उनके जीवन में जो कमी है वो x की है, वो बेचारे x के लिए तड़पे जा रहे हैं और x उनके बस की है नहीं है। भाई जो चला गया, जो काट के चला गया, उसके पीछे ना पड़िए, जो काट गया वो काट गया, अब उसको काटने की सोचिए, उससे कटवाने की ना सोचिए दोबारा। तो x मान के मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग की जो चुल्ल है वो छलकती है हम लोगों को, और इस चुल्ल को बाहर लाने का काम करेगा ये x का 45%, तो मैंने 45% की वैल्यू बताई 9/20। अभी जिसको 45% की वैल्यू 9/20 नहीं समझ में आ रही है, उसको मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने कहा था परसेंटेज का करने के लिए हम लेके आते हैं बटे में 100, तो इसको 15, 45 और 20। मैंने कहा भी था कल की क्लास में कि कुछ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। ये 45% की वैल्यू इतनी फेमस वैल्यू नहीं है, पूछी कम ही जाती है पेपर्स में, पर फिर भी कुछ लोग याद कर लेते हैं, तो आपको मन करे तो याद कर लीजिए, नहीं तो ये तरीका है, सीधे आप वहां पे कन्वर्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका टाइम थोड़ा और ज्यादा लगे और आप परीक्षा में हो जाए धड़ाम। अगर धड़ाम होना चाहते हैं तो इसी तरह करिएगा, नहीं तो सीधे याद कर लीजिएगा। 15% की वैल्यू मैंने कहा 3/20, 105.3। अब यहाँ फिर 27 आया। मैं अब पहाड़े नहीं पढ़ूंगा, आपका मन करे तो आप पढ़ लीजिए, ना मन करे तो ना पढ़िए। तो x बराबर ये हुआ 3.9 इंटू 400। अब यहाँ से हम निकालें तो ये हो जाता है 1500 को 60, सीधे सीधे ये हो जाता है 1500 को 60 पर। इसका क्या करते हैं, इसका पूछा गया है 24%, तो 1560 का x बराबर हमारी वैल्यू ये आई, और 1560 का हम निकालने हैं 24%। मैंने अभी यही सॉल्व करके दिखाया था, तो आपको लग रहा था कि सर कुछ गलत ना कर दें, पर सर से ऐसी गलतियां होनी है नहीं। क्यों नहीं होनी है, क्योंकि हम गए हैं मंच। 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 4 6 चौक 24, 374.4, ये इसका आ गया आंसर। और ये x मान के लगाया तो हमारे इतने पूरे बोर्ड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कितने स्टेप पे जाके हुआ, पर मैंने 100 मान के लगाया था तो आसान हुआ था, और आप चाहते तो 100 मान के लगाते। अगर मैंने जो किया था उसको थोड़ा लेंदी ही मानिए। क्यों लेंदी मानिए, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, और आप चाहें तो स्टेप को घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं, जब कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करने लगेंगे। जैसे मैंने 45% को 9/20 लिखा था, आप सीधे नत्रू के 27 करके उसको सीधे धड़ाम से काट सकते थे, सीधे काट सकते थे, उसमें पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में और आपके रेलवेज के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सवाल। देखिए, मैंने कहा है कि मैं मैथ्स को आपको नोब से प्रो लेवल का खिलाड़ी बनाने का कोशिश करूंगा। अगर क्यों बता रहा हूं मैं दो मेथड, क्यों बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताता। यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, आप किसी को देख लीजिए, एक सवाल का एक ही कॉन्सेप्ट बताते हैं, दो कॉन्सेप्ट कभी नहीं बताते हैं।
मैंने कल भी कहा था कि मैं प्रतिशत को 100 मानकर लगवाना सिखाऊंगा और मैं वही कर रहा था, 100 मानकर लगवाया। पर दूसरा तरीका क्यों बताया? जिन बच्चों को मान लीजिए 100 का तरीका नहीं समझ में आता है, वो जिंदगी भर से अपनी एक्स के पीछे पड़े हैं, तो भाई उनको मैं एक्स से छुड़वा तो सकता नहीं। तो मैंने उनको दूसरा भी तरीका बताया और उस पर भी बताया कि कैसे आसानी से आप कर सकते हैं। अब फिर हम देखेंगे आज के अपने सेशन के तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42% का 35% कितना होगा, ये पूछा है आपके क्वेश्चन में। और क्वेश्चन को मैं लगाता हूं यहाँ पे जिससे आपको आसानी से दिखाई पड़े। पूछा है कि 500 का 6/7 का 42% की वैल्यू मुझे भी नहीं याद है, आपको मन करे तो ये 2 से कटेगा और 21/85 आएगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। 35% की बात करें तो 35% को हम काटेंगे और 5 से होता है 35, 20। अब आप देखिए यहाँ से बहुत ही आसान चीजें निकल कर आ रही हैं। आप चाहे तो 7 से 7 को काट दीजिए। अब 7 से 7 कट जाता है, ये दो जीरो से कट जाते हैं और अब बचता है यहाँ पे आपके पास 20। तो 5 चौके हो जाता है 20 और इस 4 से 2 21 और ये हो जाता है 3, तो 21 3 63। बस इतना सा है आंसर, इतना सा है आंसर, इतना सा था सवाल और इतना नन्हा सा है आंसर। ये इतना सा मैंने केवल एक ही स्टेप में पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। आप कैलकुलेशन को इसी तरह सीखिए तो आसानी होगी। आप अगर आप कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं, कैलकुलेशन को ही आसान करना मैथ में सीखना होता है। बाकी मैथ्स के क्वेश्चन सब कोई लगा रहा है। मैंने कल भी कहा था कि कक्षा 8 का बालक है जो, वो भी बहुत तेजी से क्वेश्चन लगा रहा है, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो आपसे तेज है, क्यों? क्योंकि वो आज की दुनिया में, इस इंटरनेट की दुनिया में, इस जमाने में आके वो इतना तेज हो चुका है, उसका दिमाग आपसे कहीं तेज चल रहा है और उसकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती जा रही। क्यों? क्योंकि वो दिनों रात यही सब चीजें देख रहा है वीडियोज पे या गेम खेल रहा है, तो उसका दिमाग उधर डाइवर्ट है। पर आप अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए अपने कॉपी पेन को उठाइए और कॉपी पेन पे मैंने कहा था कल भी कि 25 तक के सारे स्क्वायर, सारे क्यूब्स, सारे स्क्वायर रूट्स याद कर लीजिए और 25 तक पहाड़े बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, जिससे आप पीईटी के एग्जाम में 25 नंबर, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 25 तक के पहाड़े का आपको उपयोग करना पड़ेगा। उसके ऊपर आज तक तो भाई किसी ने मुझे कहा भी नहीं कि मैंने किया, ना मैंने देखा कि 25 तक के ऊपर का कोई प्रयोग आया हो। बस इतनी सी बात है। अब ये देखिए बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन है 4 नंबर पे आपके 20% तथा 5%, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे किस एक बट्टे के समतुल्य हैं, ये बताना है। माना कोई संख्या है 100, मैंने माना कि कोई चीज मैंने खरीदी 100 रुपए की, उस पर बट्टा लगता है 20% का। बट्टा का मतलब होता है कि घटाया जाता है, उसकी जो प्राइस है, प्राइस मनी है, उस पर घटाया जाता है। तो बट्टा लगा तो उस पर क्या हुआ 80। आप जब दुकान लेके जाते होंगे अपनी फटी नोट, तो दुकान वाला कहता होगा आपसे कि सर इस पे बट्टा लगेगा, बिना बट्टे के भैया हम नहीं लेंगे। हैं, आपसे कहता है ना, कानपुर वाले होंगे तो जरूर जान जाएंगे ये बात कि भैया बट्टा लगेगा, बिना बट्टे के नहीं लेंगे। तो बट्टा वही चीज है कि घटा दिया जाता है, किसी वैल्यू को घटाना उसे कहते हैं बट्टा। अब इसमें कह रहा है 5% कम कर दिया जाता है, तो 5% हमने और कम कर दिया। अब ये 100 से ये 100 गया, इस 0 से ये 0 गया, अब 95 को काटें तो ये होता है 19 और ये 5 दूनी 10, 2 चौके 8, तो यहाँ आ जाता है आपका 76। 76 आता है किसका? 100 का, मतलब ये मूल्य बचा 76। तो कितना कम हुआ 100 से? 100 से कम कितना हुआ ये निकालते हैं हम, तो ये कम हुआ 24। अब ये 24 100 का कितने प्रतिशत है? अगर आप सीधे सीधे जानते हैं तो आप सीधे लिख लीजिए भैया कि 100 का 24%।
24 होता है। और नहीं जानते हैं तो भाई आप प्रतिशत निकालिए, 24/100 इंटू 100 करिए और फिर निकाल लीजिए कि अब ये भैया बन गया 24%। ये बताइए, ये निकाल लीजिए ना, यही तक निकालना था और आप अब आसानी से सीख चुके हैं कि किस तरह क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये चीजें आप आसानी से सीख जाएंगे। मेरे साथ मैंने कहा आप लगातार क्लासेस में जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इतना जरूर मतलब प्रो लेवल का खिलाड़ी बनाऊंगा कि आप कोई भी एग्जाम हो वहां जाएं तो आपको मैथ से मात ना खानी पड़े, मैथ आपकी कमजोरी ना हो, आपकी मजबूती आपको प्रदान करे मैथ, आप कॉन्फिडेंस हो कि मैथ के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में तो मैं 18 से 19 क्वेश्चन सही करके आऊंगा, तभी मेरे पढ़ाने का कोई मतलब, मेरे पढ़ाने की कोई सार्थकता सिद्ध होने वाली है। जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो है क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े तो एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर को 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न बतानी है। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में आया था, यही क्वेश्चन हूबहू आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, अगर हम 100 मान कर लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। मैंने कहा 25% की अंश में वृद्धि, तो आप जानते हैं अंश 100 था उसको 125 कर देते हैं, 25% की वृद्धि का मतलब 125 हो जाएगा। और अब कह रहा है हर को दोगुना कर दे, हर भी 100 माना था, क्यों माना था? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट आपको 100 मानकर बताने वाला हूँ जिससे आपको आसानी हो आपके पेपर के लिए। तो अब हर को दोगुना करने का मतलब हो गया कि इसको कर दिया 200 और कहा है कि इससे जो प्राप्त हो रही है भिन्न वो है क्या 5/9। 5/9 अब इसको हम लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर ले तो 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200 और 5 से 5 कैंसिल, तो आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/9। अब ये आया आपकी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। और हम अगर भिन्न बनाना चाहते हैं, भिन्न मूल भिन्न चाहते हैं, तो मूल भिन्न क्या होगी हमारी 1/1, क्यों? क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा तो 1/1 ही आएगी वो भिन्न। अब वो भिन्न 1/1 होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/1 कर देंगे और 1/1 करेंगे तो यहाँ पक्षांतर करेंगे 8/9। बहुत ही प्यार से ये आपका आंसर आ गया। मूल भिन्न क्या होगी 8/9। अगर x मान के लगाते आप यही चीज तो बहुत लंबा खिंच जाता आपका सवाल और आप हो जाते परेशान। अगर आप चाहते हैं कि मैं x मान कर बता दूं तो एक बार मैं x मान कर भी आपको बता दे रहा हूं, वरना ये मेथड बहुत ही बेहतरीन मेथड है कि 100 मान ले, अंश और हर दोनों जब 100 होंगे ऊपर नीचे तो 100 कटेंगे, ये तो पक्की बात है ना कि 100 आपस में कट जाएगा और आपस में कट जाएगा तो मतलब 1/1 आएगा हमारा। अगर हम देखें तो LHS की तरफ हम जब भी लगाएं तो LHS की तरफ हमेशा कोशिश करेंगे कि भिन्न को 1/1 बनाए। परसेंटाइल में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको क्या बनाना है और क्या बना रहे हैं, यही चीजें हैं जो सीखनी होती है। अब x मान के लगाने में आपको 2 घंटे लग जाए पूरे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। x मानकर मैं फिर भी बताया दे रहा हूं कैसे लगता है कि मान लिया कोई भिन्न है x/y, इसमें क्या कहा गया है कि इसके जो अंश में वो वृद्धि की गई है 125% की, हर को कर दिया गया है 2 गुना बराबर। आप देखेंगे भिन्न जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 5/9। फिर वही बात आ जाएगी 5, 8 और 5 से 5 कैंसिल, 8/x बराबर x/y बराबर आ जाएगा 8/9। ये देखिए ये थोड़ा जल्दी हो गया इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पता थी। आप अगर लगाते तो आप पहले सोचते ही रहते कि क्या माने क्या ना माने और उसमें जाते फंस। पर 100 मानकर बहुत ही आसानी से एक ही स्टेप में लगाया जा सकता था ये सवाल। मैंने पूरा कैलकुलेशन उसमें सही से करके दिखाया था। एक्स वाई में मैंने थोड़ा कम कैलकुलेशन किया आपके सामने। क्यों कम किया? क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, टाइम लगेगा तो वीडियो लंबी होगी और आप छोड़ के भाग जाते हैं वीडियो। एवरेज टाइम ड्यूरेशन जब मैंने चेक करी कल तो एक जो पहली क्लास थी उसकी एवरेज टाइम ड्यूरेशन थी 5 मिनट। मतलब एक व्यक्ति केवल 5 मिनट ही मेरा वीडियो देख रहा है, उसके आगे नहीं देख रहा है।
तो अब मैं इन क्लासेस को और लंबा खींच के क्या करूं? भाई मेरा तो टाइम बराबर जा रहा है। तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे क्या हो आपको भी फायदा हो, आपको जो मैं देना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ आपके अंदर, वो हो सके। अब देखिए मैंने जैसे 100 मान के बताया था और काफी लोग उस पर चैलेंज करेंगे कि 100 मानकर नहीं लगाया जा सकता। अगर 100 मानकर नहीं लगाया जा सकता, आप ये चैलेंज करते हैं या आप कहीं से दूसरा मेथड सीख के आते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि 100 कोई भी मतलब कितना भी बड़ा अंक अंश या हर में बढ़ा दिया जाए, वो आसानी से जो है कटेगा और सॉल्व हो जाएगी वो भिन्न उसी रूप में सॉल्व होगी। देखिए मैंने दूसरे क्वेश्चन में खुद अपने मन से लिखी ये क्वेश्चन इक्वेशन, क्यों लिखी? क्योंकि जिससे आपके मन में डाउट ना हो कि ये केवल एक ही सवाल इससे सॉल्व हो सकता है या दूसरे से। ये कोई ट्रिकी मैथ्स नहीं है कि एक सवाल अलग ट्रिक से लगेगा दूसरा अलग ट्रिक से लगेगा। सबकी ट्रिक मैंने बताई, पूरे परसेंटेज की ट्रिक एक है कि मैं 100 मानूंगा, और 100 आप जानते हैं प्रतिशत का मतलब ही है 100। मैंने उसके नाम से ही चीजें ली हैं और कुछ अलग नहीं किया है। आप जीवन में भी देखते हैं, जिंदगी में तो हर चीज 100 मानते हैं। किसी भी परसेंटेज को आप डिफाइन करने के लिए पूरा का पूरा 100 मानते हैं, तभी आप बातें करते हैं ना। तो वही चीजें हैं, बिल्कुल आसान थी। तो दूसरी जो मैंने कहा कि आपकी शंका दूर करने के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन उसी टॉपिक से लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपकी शंका दूर हो सके। तो 6 नंबर क्वेश्चन आज के सेशन का, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर प्राप्त जो भिन्न है वो 4/5 है। तो मूल भिन्न बतानी है आपको। अब हर में कहा है 220, मैंने क्या कहा था 300, सॉरी 100 मान ले तो ये 220 300 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 320 बटे 150 जोड़ दें अगर 100 में तो हो जाता है 250, 250। और अब आप देखेंगे इसकी जो परिणामी प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है 4/5। तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 32 55 25, तो ये आपका देखिए 8/5 बराबर 1/1। अब आप यहाँ पे फंस जाएंगे। हमें 1/1 किसे करना है? जिसे हमने 100 माना है उसे 1/1 करेंगे, नहीं तो मेरे भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप उल्टे करके चले आएंगे। बस यही सावधानी एक बरतनी है कि LHS साइड अगर आप 100 मान के लगाते हैं तो LHS पे 1/1 लाना है। अगर RHS साइड मान के 100 मान के लगाते हैं तो RHS 1/1 लाना है। तो हम इधर इसको पक्षांतर करने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरी वैल्यू 1/1 इधर आएगी तो ये पूरी उधर जाएगी और ये हो जाएगी 5/8। ये आपकी मूल भिन्न प्राप्त होती है और ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पीईटी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, इसी टाइप का क्वेश्चन। और मुझे पता है कि काफी लोगों ने लगाया भी होगा, पर इतना आसानी से कोई नहीं लगा पाया होगा कि बस एक स्टेप में ही पूरा हल कर दिया हो। देखिए बस एक स्टेप की जरूरत है। दूसरा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी कोई जरूरत नहीं है, एक ही में पूरी कैलकुलेशन हो जाती है एक स्टेप से। तो आप इस तरह की ट्रिक्स को पढ़ रहे कि जो आपके लिए हर मतलब एक चैप्टर में एक ही ट्रिक हो। ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के लिए अलग ट्रिक दे दी जा रही है, हर क्वेश्चन के लिए अलग चीजें बता दी जा रही है आपको। ऐसा ना हो, जो पढ़ाया जाए वो बिल्कुल सफिशिएंट हो, ऐसा हो जो बच्चे को समझ में आए। आप पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें पढ़ ही रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। अब देखिए लिखा है कि 75 ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं और पेपर वाला जब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वहां फंस जाते हैं। तो इस सब चीजों को सीखना थोड़ा सा बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो हल हो जाती है। 75 ml की बात की है, 75 ml की कोई बोतल है, उसको जो है 1.75 ml का कितने प्रतिशत है, लीटर का कितने प्रतिशत है, सॉरी ये कहा है। तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं? आप देखें तो 1000 लीटर होते हैं। अगर आप मान लीजिए उस समय नहीं याद आ रहा है तो आपको याद होगा कि आप गर्मियों में जो है कोको कोला या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं और वहां पे सीधे लिखा रहता है 450 ml, 550 ml या 1000 ml। जो आपकी 1000 ml की बोतल होती है उस पर लिखा होता है 1 लीटर या 1000 ml। आप कभी ध्यान से देखिए, आपके डेली यूज की चीजों में परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
मैंने कई बार कहा है, मेरी जो टैग लाइन है वो भी यही है कि जिंदगी का हर स्टेज परसेंटेज, मतलब जिंदगी में हर जगह पर परसेंटेज का यूज होता है हमारी, और हम इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा हमने कर दिया, 100 से गुणा, और ये दो जीरो काट दिए। अब आप देखेंगे 25 से 75 होता है, और इसे काटे तो ये हो जाता है 0.7, इसको पॉइंट को उड़ाएं तो यहाँ हो जाएगा 30, और ये 30 होने के बाद आप देखेंगे कि 7/30, 30/7 आता है हमारा उत्तर, 30/7%। पर आपको परीक्षा वाला कभी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सम्मिश्र संख्या में जरूर बदलवाएगा आपसे, क्योंकि परीक्षा वाला आपसे सीधे नहीं पूछना चाहता है कुछ भी। 4×7=18।